तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट करंट अफेयर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आज हमारा दिन है 24/4/2024। ठीक। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिज्ञ अरुण मणि का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अरुण मणि ने किस फिल्म उद्योग में कार्य किया था? तो आपका ऑप्शन है पहला तेलुगु, दूसरा कन्नड़ा, तीसरा तमिल, चौथा मलयालम। तो आपको 10 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। अगर जिसको आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट में लिख सकता है। ठीक। तो इसका सही आंसर है तीसरा तमिल। तो दूसरा क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे आंसर हैं पहला अरविंद कुमार, दूसरे अमनदीप शर्मा, तीसरा आकाशदीप नंदी, चौथा अनुपम रतौला। तो इसका आंसर होगा अरविंद कुमार। तीसरा क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति के दौरान विमोचित पुस्तक द लॉ एंड स्मूचिलिटी रिकेंटिंग द बांड के 2 लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन है प्रोफेसर युद्धवीर सिंह और प्रोफेसर अखंड प्रताप सिंह, प्रोफेसर योगेश चंदेल और प्रोफेसर विमोला सिन्हा, तीसरा है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, चौथा है प्रोफेसर अतुल जेना और डॉक्टर आलोकनंद मजूमदार। इसका ऑप्शन है तीसरा प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। चौथा क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा डाक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे ऑप्शन हैं पहला है विदित कौल, दूसरा है विनीत पांडे, चौथा है वंदना शर्मा और चौथा है विशाल उपाध्याय। इसका आंसर होगा पहला वंदित कौल। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुस्तक में किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन आते हैं रश्मि राजगोपाल, दूसरा चिनुआ अचेबे, तीसरा परकला प्रभाकर, चौथा जगह ममता जी सागर। इसका आंसर होगा चौथा ममता जी सागर। तो हमारा छठा क्वेश्चन आता है केन बेतेवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो आपका ऑप्शन है बंदगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और चौथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही ऑप्शन होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। हमारा छठा क्वेश्चन आता है जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया? तो आपके ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा ऑस्ट्रिया और चौथा जगह फ्रांस।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो इसका पहला आंसर है 128, दूसरा है 18 व्यक्तियों, तीसरा है 4 व्यक्तियों और चौथा है 34। तो इसका पहला आंसर होगा 128 व्यक्तियों ने। तो 9वां क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश SAARC का सदस्य नहीं है? तो पहला आंसर होगा नेपाल, दूसरा है मालदीव, तीसरा है हमारा चीन और चौथा है अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा तीसरा, चीन। चौथा 10वां क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो आपका ऑप्शन है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003 और चौथा है 2004। तो इसका सही आंसर होगा 2003। तो 11वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नियमित किया गया है? तो पहला टॉम ब्रेडी, दूसरा सेरेना विलियम्स, तीसरा है लुइस हैमिल्टन, चौथा है सिमोन बाइल्स। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा, सिमोन बाइल्स का। तो 12वां क्वेश्चन आता है, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? तो पहला आंसर है रोमनार इब्राहिम, दूसरा है नोवा कोचबा और तीसरा है हरनाज संधू, चौथा हो जाएगा नंदित बन। ना, तो इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, हरना। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ के अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? तो हमारे ऑप्शन है पहला नैनी, दूसरा बोगीबिल, तीसरा कोरोनेशन और चौथा हो जाएगा पंबन। तो इसका ऑप्शन होगा सही, बोगीबिल। 14वां क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता? तो इसके ऑप्शन है पहला स्टीवन स्मिथ, दूसरा विराट कोहली, तीसरा मिचेल स्टार्क और चौथा है उस्मान ख्वाजा। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, मिचेल स्टार्क। 15वां क्वेश्चन है हमारा, 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है पहला सुमन बेरी, दूसरा पोमिला जसपाल, तीसरा हो जाएगा मनोज सोनी, चौथा हो जाएगा विक्रम सिंह मेहता। इसका सही आंसर है सुमन बेरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू।